सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहणं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहार की। तीन भुवन में, तीनों लोकों में जो सारभूत हैं वो वास्तव में वीतराग और विज्ञानता है। वीतरागता की प्राप्ति यही हमारा मनुष्य भव का एकमात्र उद्देश्य है। एकमात्र उद्देश्य यही है हमारे पूरे जीवन का, मनुष्य जीवन का, वीतरागता की प्राप्ति। क्या होता है ये वीतरागता? क्या होता है वीतरागता? वीतरागता अर्थात परिणामों की शुद्धता। वीतरागता अर्थात अंदर में मोहादिक रागादिक का अभाव। वीतरागता अर्थात विकार परिणामों से भिन्न शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव, वो वीतरागता है। हम लोग वर्तमान में अपने आप को कर्मों से बंधा हुआ, मैला कुचला, पता नहीं क्या क्या समझते हैं। संसार में भटकने वाला, चार गतियों में रुलने वाला, दुखी, गरीब, अमीर, मनुष्य, त्रियंच, इन पर्याय दृष्टि से ही स्वयं को देखते हैं। कभी स्वयं को शुद्ध रूप अनुभव ही नहीं किया। जैसे हम हैं वैसा स्वयं को कभी जाना ही नहीं। विश्वास ही नहीं होता अपने सत्य स्वरूप पर, अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूप पर विश्वास नहीं होता। और इसी कारण से, अज्ञान के कारण से क्या क्या करते हैं कि अनादिकाल से जो संसार में 4 गति 84 लाख योनियों के कारण भूत पर दृष्टि रूप कर्म बांधते आ रहे हैं, वही हम वर्तमान में कर रहे हैं। पर कार्यों में उलझे हुए हैं, कर्म बंधन हो रहा है और फिर से रुलेंगे संसार में। इसलिए श्रीमद् राजचंद्र जी चिंतन में बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, और ऐसे में उन्हें विकल्प आता है कि अनादिकाल से लेके आज तक इस जीव ने क्या किया, मैंने क्या किया कि पर द्रव्यों में उलझ के अपने भव खराब कर दिए। मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी संसार चक्र नहीं टल पाया, भव फेरा नहीं खत्म हुआ। क्या कर रहे हैं हम? वर्तमान के मनुष्य जीवन में जो लोग, जिस चीज में हम सुख समझते हैं और जिसके पीछे हम भागते हैं, वहां सुख नहीं है और यहाँ सुख है। इन सारी बातों को उन्होंने इस 10 छंद के छोटे से काव्य में समाहित कर दिया है। गागर में सागर जैसा कार्य, अमूल्य तत्व विचार। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए एक अद्भुत साधन, विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए ये 10 छंद, ये 20 लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इन 20 लाइनों में बहुत सार है हमारे जीवन का। हम पढ़ते हैं, समझते हैं, देखो बहुत आनंद आएगा, है ना। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा नहीं कभी टला। श्रीमद् राजचंद्र जी ने इसे गुजराती में लिखा है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग थी, शुभ देह मानवनो मड्यो। किंतु युगल जी बाबूजी कोटा
उन्होंने उस गुजराती से इसको हिंदी में अनुवाद किया है, रूपांतरित किया है। मैं हिंदी वाला पढ़ता हूँ, हम इसी से समझेंगे, है ना। पहले एक बार इसको पूरा पाठ करते हैं, उसके बाद अर्थ समझेंगे, है ना। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करती, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोले, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नहीं पर तोले, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, यह दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो, पर वस्तु में मूर्छित न हो, जिसकी रही मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याचिरे, पश्चात जिसके दुख भरा। मैं कौन हूँ आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन हूँ, स्वीकृत करूँ परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान की सिद्धांत का रस पीजिए। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अरे तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए, सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह वचन हृदय रख लीजिए। देखो, पढ़ने से ही वैसे इसका अर्थ ख्याल में आ जाता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल भाषा में है। पहली लाइन देखो क्या लिखा, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। पहली बात तो हमें यही विश्वास नहीं होता कि ये जो मानव जीवन है ना, मानव जीवन, इसकी महत्ता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी कीमत क्या है। हम लोगों को मनुष्य भाव की कीमत ही नजर नहीं आती। आज देखो, अखबार खोल के देखो तो पता नहीं कितने लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं जरा जरा सी बात पे, जरा जरा सी बात पे। पापा ने डांट दिया तो आत्महत्या कर ली, नंबर कम आ गए तो आत्महत्या कर ली, किसी चीज में फेल हो गए तो आत्महत्या कर ली। ये मनुष्य जीवन की कीमत नहीं पता, सिखाया भी नहीं जाता। सिखाते हैं क्या हमारे परिवार में, विद्यालय में कभी सिखाते हैं? नहीं सिखाते। ना तो मनुष्य जीवन की कीमत समझाते हैं कोई, ना ही सही गलत का निर्णय करना सिखा पाते हैं कोई। वर्तमान में जो रेस लगी हुई है ना, हमारे जीवन में रेस लगी हुई है, जिसका वास्तव में कोई उद्देश्य भी नहीं, कोई उद्देश्य भी नहीं है। भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य समझ में आता नहीं। इसलिए यहाँ श्रीमद जी तो कहते हैं, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला।
अनंत भवों की पुण्य की कमाई है मनुष्य भव। तुझे विरासत में नहीं मिला कि जैसे राजा महाराजा की संपत्ति हो कि एक मर गया तो दूसरा, दूसरा मर गया तो तीसरा, पुत्र को विरासत में संपत्ति मिल जाती है ना। वैसे ये जैन कुल हमें, मनुष्य भव हमें विरासत में नहीं मिला है, अनंत भवों के पुण्य की कमाई है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, बहुत मेहनत करता है, बेटी की शादी करनी है, जब बेटी बड़ी हो जाएगी उसके लिए पैसे जमा करता है, दिन रात मेहनत कर करके पैसे जमा करता है, धन इकट्ठा करता है कि जब पुत्री बड़ी हो जाएगी तब उसकी शादी करेंगे, ब्याह रचाएंगे। बैंक में पैसे जमा कर रहा था, जब शादी का अवसर आया पुत्री का तो वो पैसा लेकर के आया। अब पैसा लेकर के आता है और या तो कोई चोर छुड़ा के भाग जाए तो समझो कितना दुख होगा। कोई चोर छुड़ा के भाग जाए, बचपन से लेके आज तक, कब से, जब पुत्री का बचपन था ना तब से अब तक वो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके धन इकट्ठा कर रहा था। आज जब पुत्री की शादी का अवसर आया, वो अपनी मेहनत का धन लेकर के आ रहा था, रास्ते में चोर छुड़ा के ले गए। सोचो कितना दुख होगा, कितनी परेशानी होगी। क्यों होगी? क्योंकि सब सारी मेहनत व्यर्थ चली गई, बेकार चला गया, कोई अर्थ नहीं निकला। चलो ये तो चोर छुड़ा के ले गया, सोचो स्वयं ही कहीं रास्ते में जुआरियों को देख करके जुआ खेलने बैठ जाए डबल करने के चक्कर में और सब कुछ हार जाए, उसके बाद क्या दशा हो बताओ? समझ में आया? क्या दशा होगी? इतनी मेहनत से कमाया हुआ वह धन किस कार्य में लगाना चाहिए था उसने कहाँ लगा दिया, ये सोच करके कि लाभ होगा, और हुआ क्या? हानि। और हम लोग क्या करते हैं? यही तो करते हैं। अनंत भवों की वो पुण्य की कमाई, अनंत भवों की पुण्य की कमाई, थोड़ा बहुत शुभ भाव करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, अलग अलग भाव में जब वो जमा होता जाता है, और पूर्व भाव में जब बहुत ही अधिक ऐसी भावना भाते हैं कि नहीं अब बस दिगंबर मुनि बनकर के मोक्ष मार्ग को अपनाना ही है, मोक्ष मार्ग को अपनाना ही है, किसी भी तरीके से अंदर में वीतरागता प्रकट करना है, मुझे अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना है। जब ऐसे महापरिणाम चीज के होते हैं ना, उस समय वो परिणाम सार्थक नहीं हो पाते, उस समय उसे वीतरागता प्रकट नहीं हो पाती, तब अगले भाव में ये मनुष्य भाव और जैन कुल की प्राप्ति होती है। समझ आ रही है बात? महापुण्य, बहुपुण्य, पुंज प्रसंग से, बहुपुण्य, बहु मतलब क्या? बहुत कल्पना नहीं कर सकते, इतना बहुत सारा पुण्य इकट्ठा होता है। पुंज माने क्या? इकट्ठा। बहुत सारा पुण्य जब इकट्ठा होता है ना तो उसके प्रसंग से शुभ देह मिलता है मनुष्य का। फिर ऊपर से जैन कुल ऐसी बातें सीखने का अवसर, जिनवाणी माँ की बातें सुनने समझने का अवसर बहुत पुण्य से मिलता है। किंतु हम क्या करते हैं? मानव देह मिलने के बाद क्या करते हैं? हम मानव देह मिलने के बाद सब गवा देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। पूर्व भाव में स्वयं से किए हुए जो वादे थे, दिगंबर दीक्षा धारण करना है, मोक्ष मार्ग को अपनाना है, एक बार ये मनुष्य भाव मिल जाए द्वारा, कितना ही सोचते हैं, किंतु यहाँ आकर के सब भूल जाते हैं, सब कुछ भुला देते हैं, अटक जाते हैं संसार मार्ग में। जैसे वो जानबूझकर हिताहित का विचार करते हुए भी जानबूझकर अटक जाते हैं, जैसे वो जानबूझकर जुआरियों के साथ बैठ जाता है ना लाभ के चक्कर में, और सब कुछ हार जाता है। वही तो हम करते हैं, सोचते हैं इससे फायदा होगा, सोचते हैं इससे लाभ मिलेगा, सोचते हैं इससे लाभ मिलेगा, और अटक भटक जाते हैं। जानते हैं, हम तो जानते हैं, हम तो स्वाध्याय जीव हो गए ना, हम तो जानते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वेद विज्ञान की बातें करते हैं, हम तो जानते हैं कि बाहर सुख नहीं है, फिर भी देखो स्वाध्याय हॉल से बाहर निकलते ही बाहर की दुनिया से कितने कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, यहाँ ऐसा होना चाहिए, वहाँ वैसा होना चाहिए,
कितना विकल्प उलझता है संसारिक कार्यों में। यही तो होता है। इसलिए तो भी अरे भव चक्र का फेरा ना एक कभी टला। तो भी मानव देह मिलने के बाद भी, बहुत पुण्य के प्रसंग से जब मानव देह मिला आज, तो भी अभी तक भव चक्र का फेरा नहीं टला। अभी तक भटक रहे हैं। कितने ही मनुष्य भाव मिले होंगे, पता है ना, कितने ही मनुष्य भाव मिल गए और गवा दिया हमने सब व्यर्थ। ये मत सोचना मनुष्य भाव में जैन कुल मिलना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है इतना। मनुष्य भाव मिला, नर देह मिली, समझ लो मोक्ष पाने के लिए काफी है, काफी है सिद्धालय जाने के लिए। मानव देह मात्र, मानव देह चाहिए मात्र। ये जैन कुल वगैरह ये सब तो कुछ भी नहीं है। क्या होता है, वर्ण क्या कहलाते हैं, जाति क्या कहलाती है। हमारे कार्य हमारी जाति निश्चित करते हैं। कोई कुल वगैरह कोई जन्म से नहीं होता, ठप्पा नहीं लगा होता कोई कि भैया ये जैन है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, शूद्र है, ये वैश्य, कोई ठप्पा थोड़ी लगा होता है बॉडी पर। तो क्या होता है कि भैया जो व्यापार करते हैं वो वैश्य है, जो लोगों की रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय है, जो ज्ञान बांटने का कार्य करते हैं, ज्ञान ग्रहण करने का कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वे सब ब्राह्मण हैं। हाँ, और शूद्र, शूद्र किसे कहते हैं, जो सेवा करते हैं वे शूद्र हैं, या फिर जो शिल्पीकार का कार्य करते हैं वे सब शूद्र हैं। ये जाति वर्ण का भेद है, कोई जन्म से नहीं होता, क्रियाओं से होता है हमारी से। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है कि आप किस जाति में उत्पन्न हो रहे हैं। सिर्फ यही काफी है कि मानव देह की प्राप्ति हुई। अभी परसों भजन सुनाया था मैंने, एक बहुत अच्छा है, यहाँ पर फिर से सुना देता हूँ। मैं सुनाता रहता हूँ यहाँ पे, मुझे बड़ा प्रिय है तो सुनाता रहता हूँ, बहुत अच्छा भजन है। लक्ष्य था शिवपुर में जाने का बड़ा, क्या था, लक्ष्य था कहाँ जाने का, शिवपुर, मोक्ष में जाने का। कब था, पूर्व पर्यायों में। आज जितने भी देवगति के जीव है ना, वो तरसते हैं इस मानव देह के लिए, तरसते हैं। एक बार, बस एक बार मुझे ये मनुष्य भाव मिल जाए, एक बार, उसके बाद देखना फिर कैसे मैं सब कुछ छोड़कर, मोह माया छोड़ करके, दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करके निकल जाऊंगा वन में और आत्म ध्यान में बैठ जाऊंगा, भेद विज्ञान करूंगा और निज में रमकर सीधा सिद्धालय। ऐसे ऐसे विचार आते हैं देवगति के जीवों को। हमें भी जब हम देवगति में थे ऐसे ही विचार आते थे, किंतु वहां से निकले तब, जब मानव देह में गर्भ में आए, जब क्या हुआ, लक्ष्य था शिवपुर में जाने का बड़ा, जिस समय मां गर्भ में था तू पड़ा, लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गई, लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गई, चंद क्षण जीवन की तेरे रह गई, चंद क्षण जीवन की मेरे रह गई। कितने जीवन के क्षण है, चंद क्षण, थोड़े से पल ही तो बचे हैं। क्या पता कुछ समय बाद जीवन होगा कि नहीं होगा, क्या पता कि मेरी आयु कितनी है। कल्याण करना है तो अभी करना होगा, बाद का कोई काम नहीं है, अभी करना होगा। समझ आया। तो भी अरे भवचक्र का फेरा ना एक कभी टला, कभी फेरा नहीं टला संसार चक्र का अभी तक। देखो क्या लिखा है आगे, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। कितने ही प्रयत्न करते हैं संसार में, सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे क्या मोटिव होता है, सोचो।
कोई भी ऐसा कार्य हम नहीं करते जिससे हम सोचे कि हमें ये करने से दुख की प्राप्ति हो। करते हैं क्या कभी? हम हमेशा सोचते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं ना, इससे सुख मिलना चाहिए। अरे ऐसा करेंगे तो और अच्छा होगा, ये वाला कार्य करते हैं, इसमें ज़्यादा सुख है, इसमें ज़्यादा मजा आएगा। सोचते कि नहीं सोचते? हर कार्य के पीछे हम सुख चाहते हैं, किंतु आज तक सुख नहीं मिला, सुख नहीं मिला। किंतु फिर भी हम बारंबार उस कार्य को करते हैं। सबसे बड़ी अज्ञानता तो ये है, अज्ञानता तो ये है। आप किसी कार्य को कर रहे हैं, अगर नहीं उससे लाभ की प्राप्ति होती है तो करना क्या चाहिए कि उसे छोड़ देना चाहिए, किंतु हम नहीं छोड़ पाते, बार बार उसी में उलझे रहते हैं। सोचो, किसी डॉक्टर से आप दवा लेते हैं, किसी डॉक्टर से आप क्या करते हैं? दवा लेते हैं। 2 दिन खाते हैं, 4 दिन खाते हैं, 6 दिन खाते हैं, आराम नहीं मिलता। 10 दिन खा ली, आराम नहीं मिलता। उसके बाद क्या सोचते हैं हम? या तो दवाई खराब है या फिर डॉक्टर ही ठीक नहीं है, डॉक्टर चेंज कर देते हैं तुरंत की तुरंत। करते कि नहीं करते? यार यहाँ तो दिखा लिया, उनकी दवाई से आराम नहीं मिलता है, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन हम यहाँ ये नहीं सोचते। सोचो, संसार में कितने ही जीव क्या कुछ नहीं मांगते दिन रात भगवान से? क्या नहीं मांगते? धन संपत्ति, परिवार की खुशी, संतान, क्या नहीं मांगते? किंतु किसी की इच्छा नहीं पूरी होती फिर भी वो मांगते ही रहते हैं। ये तक विचार नहीं आता कि यदि कार्य नहीं हो रहा है इसका मतलब मार्ग गलत है। हम बिजनेस में सुख ढूंढते हैं, हम नौकरी में सुख ढूंढते हैं, हम व्यापार में सुख ढूंढते हैं, हम पढ़ाई में सुख ढूंढते हैं। किस चीज में क्या क्या करते हैं? कूलर चाहिए, एसी चाहिए, और क्या क्या चाहिए? फ्लैट चाहिए, 4 प्लॉट खरीद लिए, 6 प्लॉट खरीद लिए, इतना धन इकट्ठा कर लिया, भागते रहते हैं। लक्ष्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, सही गलत की समझ नहीं है। ऐसे सुख प्राप्ति के लिए दुनिया भर के प्रयत्न करते हैं और उसमें चकचू सुख प्राप्ति के प्रयत्न करते हैं। जितना प्रयत्न करते हैं उतना ही सुख दूर चला जाता है, उतना ही दूर जाता रहता है सुख। हम बार बार प्रयत्न करते हैं, बिल्कुल मृग मरीचिका की तरह। मृग मरीचिका जानते हैं आप लोग? मृग मरीचिका क्या होता है? वो हिरण, हाँ, जो पानी की तलाश में घूम रहा होता है, थोड़ी दूर देखता है, धूप को पानी समझ लेता है, पानी समझ के भागता रहता है। थोड़ी देर बाद वह पानी और आगे दिखाई देता है, वो और भागता है, और वो भागता ही रहता है। पानी तो वहाँ है नहीं तो मिलेगा कहाँ से? अंत में वह अपने प्राण गंवा देता है। ऐसे ही हम करते हैं, संसार में सुख की तलाश में भटकते रहते हैं। हमारे आचार्य भगवान, आचार्य मुनिराज, दिगंबर मुनिराज को पता है क्या कहते हैं? एक बार को बालू में से तेल निकाला जा सकता है, किंतु संसार में सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतना असंभव है। ये बात समझने की है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चक्षुर? भाव मरण क्या? प्रति समय हम भाव मरण ही तो कर रहे हैं। प्रति समय जीव भाव मरण करता है, पता है? प्रति समय क्या है भाव मरण? वास्तव में तो स्वयं में न रहना ही भाव मरण है। समझ में है? जीव किससे जीवित होता है? किससे? आयु से? अरे नहीं, आयु कर्म का तो जीव से कोई संबंध ही नहीं है दूर दूर तक। तो जीव अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। किससे जीता है? चैतन्य प्राणों से। और जो अपने चैतन्य प्राण का ही अनुभव नहीं कर पाया, जिसने अपने चैतन्य प्राण को ही नहीं जाना, जिसने स्वयं को चैतन्य रूप ही नहीं माना, तो वो तो प्रति समय भाव मरण कर रहा है, प्रति समय मरण के समान है। समझ आया? प्रति समय भाव मरण में चकचूर है, उस प्रवाह में बह रहा है। और लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोली, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नहीं पड़ती। क्या नहीं मिला बताओ? पुण्य के उदय से जीव को क्या नहीं मिला आज तक? शुभ भाव किए इस जीव ने, पुण्य का बंध हुआ, पुण्य का उदय आया, लक्ष्मी भी मिली, पद भी मिला, प्रतिष्ठा भी मिली, मान भी मिला, अधिकार भी मिला, सब मिला। क्या नहीं मिला? पर सोचो क्या लाभ मिला इससे? ये सब कुछ मिलना ना मिलना बराबर है।
क्यों? क्योंकि ये मेरे काम का ना है और ना ही कभी काम आने वाला है। ये मेरा है ही नहीं, ये मिलके भी मेरा नहीं हो सकता कभी भी। आप सोचो, एक नौकर की दुकान कब हो जाती है? कभी नहीं होती। किराए के मकान में रहते हैं, उस घर को अपना कहते हैं, किंतु हम जानते हैं कि ये घर मेरा नहीं है। बिल्कुल वैसे ही ये लक्ष्मी है, पैसा है, घर है, बिल्डिंग्स है, सब कुछ है हमारे सामने, किंतु ये ना होने के बराबर है। ये सब किराए का सामान है, ये मेरा ना तो है और ना कभी हो सकता है। लेकिन हमें इस बात का विचार ही नहीं आता, विचार ही नहीं करते, उलझे रहते हैं। इतना मोह हो गया है इस शरीर से, शरीर के संबंधों से इतना मोह है कि हम अपने सत्य स्वरूप को समझ ही नहीं पाते, भूल गए हैं। संसार में इतना उलझ गए हैं कि स्वयं के विषय में तो सोचने का समय ही नहीं मिलता, विचार भी नहीं आता। सोचो कितनी चिंताएं हैं ना संसार की, सांसारिक कार्यों की। जो व्यापार करते हैं उसकी कितनी चिंताएं, आज लाभ मिला नहीं मिल रहा, नौकर क्या कर रहा होगा, कैसे क्या हो रहा होगा, घर में पता नहीं पत्नी क्या कर रही होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा इनका भविष्य। कितनी चिंता लेकर के घूमते हैं संसार की, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता रंच मात्र भी। जो होना है सो निश्चित है, फिर भी हम दुनिया भर की चिंताएं माथे पर लेकर घूमते हैं, सर पर लेकर घूमते हैं, पगड़ी सी बांध करके। सोचो, एक बार भी स्वयं के लिए विचार नहीं आता ना, मैं कौन हूं, नहीं आता ना विचार, भटकते रहते हैं। परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नहीं पर तुले। कौन है ये परिवार, कौन है ये कुटुंब, जरा विचार तो करो। हॉस्पिटल में जब किसी बच्चे का जन्म होता है, हॉस्पिटल में जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तब वो कौन का क्या रिश्तेदार होता है बताओ। आसपास कितने रिश्तेदार लोग खड़े होते हैं, कोई नहीं जानता उसे कि वो कहाँ से आया है, ना ही वो बालक जानता है कि वो कहाँ आया है, किसके पास है, कौन क्या है, कुछ नहीं जानता। किंतु जैसे ही हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ, आज से कोई उसका चाचा है, कोई उसकी चाची है, कोई उसका दादा है, कोई उसकी दादी है, कोई उसका मामा है, कोई उसकी मामी है, कोई उसका भाई है, कोई उसकी बहन है, एक मम्मी है और एक पापा भी है। सोचो, अभी तक कुछ समय पहले वो बालक सबसे अनजान था, कोई नहीं जानता था उसे, ना ही वो बालक किसी को जानता था। किंतु अभी जन्म होने के बाद इतने सारे कुटुंब इकट्ठे हो गए। सोचो, क्या है ये परिवार, क्या है ये कुटुंब। मेला जैसा है, मेला जैसा। मेले आते ना, मेला मतलब साल में एक बार आता है, आके चले जाता है, वैसे ही ऐसा है, आते हैं और आके चले जाते हैं लोग। ये संसार, ये जीवन मेले जैसा है, मिलना बिछुड़ना यहाँ लगा रहता है, और हम इसमें रच पच गए तो संसार में दुखी रहेंगे, और स्वयं के स्वरूप को समझ लिया तो जीवन सफल होगा। ऐसा होता है। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका भी नहीं विचार है। सोचो तो सही, संसार का बढ़ना इस नरदेह की हार है। नरदेह की हार मतलब समझे, पहली लाइन से जोड़ो कि बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। मतलब अनंत बहुओं की कमाई, जो महापुण्य, बहुत सारे पुण्य के पुंज जब उसका उदय आता है, पूरे बहुत सारे पुण्य के पुंज का जब उदय आया, तब ये मानव देह मिला। और अगर इस मानव देह को पाने के बाद हमने आत्म कल्याण नहीं किया तो ये नर देह की हार है। समझ आया? इस मानव देह की हार है संसार का बढ़ना। सोचो, अगर हमने ये जीवन खो दिया ना, ये मनुष्य भव पाने के बाद भी संसारिक कार्यों में उलझ गए, पत्नी पुत्र मकान दुकान इन सब में उलझ गए ना, तो ये मनुष्य भव की हार है, हमारी हार है, नरदेह की हार है। जीवन व्यर्थ चला जाएगा, पता नहीं कहाँ कौन सी गति में जाके गिरेंगे, और द्वारा ये समय आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता। पुण्य तो खत्म होता ही जा रहा है। जैसे करोड़ों रुपए कोई जुआ में उड़ा देता है ना, वैसे ही हम
अनंत पुण्य को, अनंत भवों की कमाई को ऐसे ही उड़ा रहे हैं व्यापारिक कार्यों में। व्यापारिक से हम कार्यों से हम कमा नहीं रहे, पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि पुण्य खर्च कर रहे हैं। समझ में आया? एक एक समय पर द्रव्यों में लगा करके हम कुछ पा नहीं रहे, बल्कि अपने जो अंतरंग से कमाया हुआ वैभव था वो खो रहे हैं। ये समझने की बात है। नहीं एक क्षण तुझको, एक क्षण एक समय के लिए भी विचार नहीं आता। एक क्षण मतलब समझते हैं, एक बार पलक झपकने में असंख्यात क्षण हो जाते हैं, असंख्यात। उसका असंख्यात व भाग, एक क्षण, एक समय, एक पल। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, यह दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से। क्या लेने की बात कर रहे हैं? निर्दोष सुख और निर्दोष आनंद। कि अभी जिसमें आपको सुख नजर आता है ना, सुख वो दूषित है, वो सुख नहीं है, वो सच्चा सुख नहीं है, दूषित है, निर्दोष सुख नहीं है। तो क्यों 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 ऐसा क्यों है? क्योंकि उस सुख के बाद तुझे वापस दुख आता है। उस सुख में तुझे आनंद नहीं आता वास्तव में, तुझे सुख जैसा लगता है, वास्तव में सुख होता नहीं है। सुख और सुख जैसा, इन दोनों में महान अंतर है, महान अंतर। अतीन्द्रिय सुख की तो बात ही निराली है। सच्चा सुख कहते ही उसे है जिसके बाद दोबारा कभी दुख ना आए। निर्दोष सुख कहते ही उसे है जिसके बाद कभी दोबारा दुख ना आए। ज्ञानी जीवों की पर्यायगत योग्यता में जब दुख आता भी है ना, तो भी वे अंदर में सुख का अनुभव करते हैं। देखना, दिगंबर मुनिराज उपसर्ग के काल में दुखी होते हैं कि सुखी होते हैं? दिगंबर मुनिराज उपसर्ग के काल में सुखी होते हैं, दुखी होते हैं? महान उपसर्ग चल रहा हो, बाघें खा रही हो या शायरी काट रही हो, वे तो अपने अंदर के आनंद में सुख का ही अनुभव करते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। केवल ज्ञान हो जाता है। कैसे हो जाता है केवल ज्ञान? उनका विकल्प, उनको पता, उनको विकल्प ही नहीं होता कि कोई मुझे खा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस समय निर्विकल्प होते हैं, निर्विकल्प होते हैं। हाँ, सुख और आनंद में देखो, सच्चा सुख, देखो आनंद जो होता है ना, आनंद वो हमें, ये सुख गुण की एक पर्याय समझ लो आप। सुख जो है ना वो गुण है आत्मा का, और जो आनंद है ना उस सुख की एक समय की पर्याय समझ लो आप, उस समय के उत्पन्न हुई, ऐसा समझ आए? तो सुख और आनंद पर्यायवाची शब्द के रूप में भी लोग इसे लेते हैं, और उसमें कोई दिक्कत वैसी नहीं है। किंतु वास्तव में सुख क्या है? सुख तो आत्मा का गुण है। गुण मतलब सत्ता स्वरूप, अनादि अनंत आत्मा का वह गुण, और आनंद उसी गुण में से एक समय की उत्पन्न हुई वह पर्याय। समझ आए? बहुत क्लियर। और निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। जहां भी प्राप्त हो मतलब देख लो, खूब विचार कर लो, परीक्षा कर लो, ये कहाँ मिलेगा। किंतु पाना तो क्या है? निर्दोष सुख और निर्दोष आनंद पाना है। अब ये कहाँ मिलेगा वो देखो आप, तो वो कहाँ है? दिव्य अंतस्तत्व, अंत तत्व मुझ में है वो निर्दोष सुख और निर्दोष आनंद, और संसार में कहीं भी नहीं है। और जिससे क्या होता है? बंधनों से मुक्त, बंधनों से मुक्त हो। यही वो निर्दोष सुख और निर्दोष आनंद है। जब निर्विकल्प अवस्था में जीव होता है, उसे अतीन्द्रिय सुख का आनंद अनुभव भी होता है, निगन होता है, और उसी समय निर्जरा भी होती है, उसी समय निर्जरा भी होती है। पूर्व के बंधे हुए कर्म शुद्ध परिणाम से झड़ जाते हैं। जैसा परिणाम होगा, जितना समय रहेगा, उतने समय के अनुसार कार्य होता है। ठीक है, देखो आगे। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याचे पश्चात जिसके दुख भरा। हम लोग क्या करते हैं? सुख की चाह में पर वस्तुओं में भटकते हैं।
पर वस्तुओं में भटकते हैं, कहीं यहाँ मिल जाएगा, कहीं यहाँ मिल जाएगा, लगता भी है ना संसार में। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है हम लोगों की? सबसे बड़ी समस्या है संसार क्या चाहता है उस अनुसार हम कार्य करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम ये नहीं सोचते कि हमारा हित किसमें है, हमारा अहित किसमें है। संसार क्या सोचता है इस विषय में हम ज्यादा सोचते हैं। लोग क्या कहेंगे, अरे ऐसा आप करोगे ना तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, अरे उन लोगों को पसंद नहीं आए। दूसरे के हिसाब से हम अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। हमने अपने जीवन की बागडोर किसी दूसरे ही व्यक्ति के हाथ में थमा रखी है, जिसे हम जानते तक नहीं है। सोचो, जब व्यक्ति एक शादी में जाता है, विवाह में जाता है, किसी कार्यक्रम में जाता है तो क्या करता है? मैंने तो सुना था एक बार, एक कहीं बैठे हुए तो कोई महापुरुष थे, हमसे तो अच्छे बड़े थे, तो कहते थे उस समय कि देखो, खाओ अपनी पसंद का, पहनो दूसरों की पसंद का। मुझे कभी स्वीकार नहीं हुई वो बात, लोगों को बहुत अच्छी लगी, लोग तालियां बजा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, तो बिना सोचे समझे कैसे किसी भी बात को स्वीकार कर लेते हैं कि कोई महापुरुष कह रहा है तो मतलब अरे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, ज्ञानी है उम्र में, ये वो सही होगी, और तालियां मारना शुरू। अरे विचार तो करो। मैं छोटा था, मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, मान के हॉस्टल में था। अब संडे का दिन था, घूमने जा रहे थे तो मैंने सोचा यार आज देखते। जो मैं कपड़े पहन करके तैयार हुआ, बाहर गया, तो मेरे एक सीनियर ने मुझे बोला, अरे संभव, तुमने लाल कलर की टी शर्ट क्यों पहनी है? तुम्हारी वो काली वाली टी शर्ट बहुत अच्छी है, वो पहन के आओ, उसमें तुम ज़्यादा अच्छे लगते हो। मैं गया कमरे में, काली टी शर्ट पहन के आ गया, चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा जैसी। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे दूसरे क्लासमेट आते हैं, वो कहते हैं अरे संभव, तुमने ये क्या पहना हुआ है? अरे तेरी वो पीली वाली शर्ट है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है, वो क्यों नहीं पहनी? वो पहन गया, वो पहन आया। थोड़ी देर बाद हमारा जूनियर मिलता है, वो कहता है अरे संभव जी आप ये क्यों पहनी, वो आपकी गुलाबी वाली शर्ट कहाँ है, वो क्यों नहीं पहनी? मैंने कहा यार इनके हिसाब से जिएंगे तो फिर तो हो गई लाइफ। दूसरों के हिसाब से कपड़े पहन के तो मैंने पहन लिए कपड़े, तो क्या करना, इतना क्या सोचना सामने वाले को क्या लगेगा। जो समझ में आ रहा है वो पहन लो, जो है वो पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आई बात? व्यवस्था के हिसाब से देखना चाहिए, दूसरा क्या सोचता है इस हिसाब से नहीं। दूसरा क्या सोचता है इस हिसाब से आजकल दिखावे के कारण से गरीब व्यक्ति भी अपने मेहनत की कमाई जो उसकी होती है ना चाहते हुए भी खर्चा करना पड़ता है। क्यों? लोग क्या सोचेंगे। होता है कि नहीं होता ऐसा संसार में? किसी व्यक्ति ने, पड़ोसी ने या बड़े भाई ने अपनी बेटी की शादी की 5 लाख में, अब जिसके पास उतने पैसे नहीं है वो भी ये सोचता है भले कर्ज लेके करें कि तो बेटी की शादी अच्छी होनी चाहिए। हद हो गई। अरे अच्छी और बुरी क्या होती है? जितना आपके पास है उतने खर्चे में कर दो, क्या समस्या है? कर्जा लोगे, उसको जिंदगी भर चुकाते रहोगे, किस कारण से? भाई लोग क्या सोचेंगे, लोगों को दिखाने के कारण से। ये संसार की सबसे बड़ी समस्या है, लौकिक जीवन में भी और मोक्ष मार्ग में भी यही समस्या हमें बार बार आती है। जब जब आप मोक्ष मार्ग की बातें करोगे तब तब लोग आपको पागल समझेंगे, कहेंगे कहाँ उलझ गए, किन बातों में उलझ गए, क्या ज्ञान झाड़ते रहते हो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और आप ये सोच करके, बहुत से लोग ऐसे सोच करके, नहीं यार सही है, संसार के हिसाब से, पंचम काल के हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से कदम पीछे ले लेते हैं। इसलिए कभी भी मोक्ष मार्ग में कदम हमेशा आगे बढ़ाना, पीछे मत बढ़ाना। पीछे कदम खींचने वाले हजारों लोग मिलेंगे आपको प्रतिदिन हजारों लोग मिलेंगे आपको जो मोक्ष मार्ग से आपका कदम पीछे लेने के लिए कहेंगे, दुनिया भर के तर्क वितर्क करेंगे, किंतु हमें सही समझ से, सही निर्णय से कदम हमेशा आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं। पर वस्तु में मोह चिन्ह, इसी बात की मुझे दया रहनी चाहिए, इसकी रहे मुझको दया। पर जीवों से बड़ी दया है स्वजीव दया, स्वयं की दया। तुझे विचार ही नहीं आता कि मैं अनादिकाल से रुल रहा हूं। आचार्य देव कहते हैं, आचार्य भगवत दिगंबर आचार्य कहते हैं कि यदि तुझे अपने पूर्व के भव याद आ जाए ना, तूने कितने दुख भोगे हैं संसार में, तो तेरी रूह कांप उठेगी। रूह कांप उठेगी मतलब शब्द है, उर्दू शब्द है। रूह का मतलब आत्मा, दर्द, तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी तुझे, यदि तुझे पूर्व के वो सारे दुख याद आ जाए तो।
इतना दुख होगा, इसलिए तो स्वयं पर दया कर, पर वस्तुओं में मत उलझ। वह सुख सदा ही त्याज्य है, पश्चात जिसके दुख भरा। वह सुख हमेशा त्याज्य है, त्यागने योग्य है, जिसके बाद द्वारा दुख मिलने वाला है। सदा सच्चा सुख तो वही है जिसके बाद कभी दोबारा दुख ना आए। देखो, जो मेरी सबसे मनपसंद लाइनें हैं वो आने वाली है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख मई कौन है, स्वीकृत करो परिहार क्या। भली होनहार है उसकी जिसको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। आता है कभी विचार? जब मैं छोटा था तब मुझे लगता था, बार बार ऐसा विचार आता था, क्या कर रहे हैं हम, मैं कौन हूँ। मम्मी पापा भाई बहन ये जो अभी साथ में हैं, ये कुछ समय से हैं, कुछ समय बाद शायद ना रहे, ये मेरे हैं कौन। मैं सोचता था यार पिछले जन्म में मम्मी पापा कौन होंगे, अगली बार कौन बनेगा, मतलब ये हर बार तो बनती नहीं है शायद, तो ये भाई बहन ये मित्र मंडल, मतलब मेरा कोई भी नहीं है, मतलब मेरा कोई भी नहीं है। मैं इन सबको जानता हूँ, कुछ समय से जानता हूँ, कुछ समय तक जानूंगा, उसके बाद ऐसा लगता है अकेलापन आ गया ना, अकेलापन एक तरह का, अरे मेरा कोई भी नहीं है इनमें। एकाकीपना तो हम तब समझते नहीं थे, अकेलापन ही समझते थे। अकेलापन और एकाकीपन में अंतर होता है। दिगंबर मुनिराज एकाकी होते हैं, और जो चिंतातुर व्यक्ति होता है ना, जो अपने आप को संसार में अकेला समझ के दुखी दुखी रहता है, उसे कहते हैं अकेला। और दिगंबर मुनिराज जो होते हैं वो होते हैं एकाकी, है ना, तो ये अंतर होता है। तो उस समय अकेलापन जैसा लगता था, मेरा कोई भी नहीं है संसार में, ये मम्मी पापा कुछ समय से है, कुछ समय बाद नहीं होंगे, रोने लगते हैं, मेरा कोई अस्तित्व भी है या नहीं, पिछले जन्म के लोग कहाँ गए, मिलने नहीं आते एक बार भी, भूल गए क्या सब, हाँ? मैं भी सब कुछ भूल गया। बड़े 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 ख्याल आते थे, ये दुनिया कितनी है, कैसी है, कौन इसे संचालित करता है, क्या होता है, कैसे होता है, दुनिया भर के। और ये विचार आने चाहिए। तब से संसार की खोज, स्वयं की खोज, इसी में हमें लगा हूँ और इसी में अच्छा लगता है। बाकी संसार का कोई भी करने योग्य कार्य मुझे लगता ही नहीं कि ये मेरे करने योग्य कार्य है। कोई कहता है लौकिक पढ़ाई, कोई कहता है नौकरी के लिए ये करना जरूरी है, कोई कहता है बिजनेस के लिए ये करना जरूरी है, कोई कहता है पैसे के लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि ये करने योग्य कार्य है ही नहीं, मात्र समय व्यर्थ, इस मनुष्य भव का समय व्यर्थ करवाने जैसा। यदि करने योग्य कार्य है तो ओनली एकमात्र आत्म कल्याण, दूसरा कोई कार्य मेरे करने योग्य कार्य है ही नहीं। ये विचार आना चाहिए प्रत्येक जीव को, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। शुद्ध भाव, निर्विकल्प अवस्था। निर्विकल्प अवस्था जैसे, हाँ जैसे देखो 3 तरह के परिणाम होते हैं, एक अशुभ परिणाम, एक शुभ परिणाम और एक शुद्ध परिणाम। ठीक है, अशुभ परिणाम जैसे हिंसा आदि के कार्य या दूसरे कार्य, उल्टे सीधे सांसारिक कर्तव्यों के कार्य, ये सब अशुभ परिणाम है। शुभ परिणाम किसी की रक्षा का भाव, दया दान व्रत उपवास, जिन प्रतिमा के अभिषेक पूजन, ये सब जो भाव है ये सब शुभ परिणाम कहलाते हैं। अशुभ परिणाम से पाप का बंध होता है, शुभ परिणाम से पुण्य का बंध होता है। इन दोनों से विपरीत होता है शुद्ध परिणाम। जीव के एक समय में एक ही परिणाम होते हैं। शुद्ध परिणाम वो जिसमें संसार का कोई विकल्प जीव को नहीं सताता। मैं जीव हूँ ऐसे विकल्प से भी रहित शुद्ध परिणाम होता है, मैं शुद्ध हूँ ऐसे विकल्प से भी रहित शुद्ध परिणाम होता है। शुद्ध परिणाम अर्थात निर्विकल्प, मात्र अनुभव, अनुभव अनुभव मात्र। जैसे सोचो किसी की नई नई शादी हुई है, नई नई शादी, अब क्या उसे रोज बताने की जरूरत है अपनी पत्नी को, ये सुनो हमारी शादी हुई है, मैं तुम्हारा पति हूँ। कौन हूँ? पति हूँ। आज बता दिया, शाम को फिर से सुनो शादी हुई थी हमारी, पति हूँ तुम्हारा। भूली तो नहीं, भूलना मत। अगले दिन फिर से, क्यों याद है कि नहीं है, शादी हुई थी, पति हूँ। शाम को फिर से,
ऐसे बताना पड़ेगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं। हंसी आ रही है हमें उस पर, लेकिन हम लोग भी तो यही करते हैं। बैठ गए ध्यान में, मैं ज्ञायक स्वरूप चैतन्य आत्मा, ज्ञायक स्वरूप चैतन्य आत्मा, ज्ञायक स्वरूप चैतन्य आत्मा, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। अरे भैया बताने की क्या जरूरत है, बोलने की क्या आवश्यकता है, रटने की क्या आवश्यकता है। बार बार रटना पड़ता है, मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र, मेरी पत्नी मेरी पत्नी, मेरी मम्मी मेरी मम्मी, रटना पड़ता है क्या? तो क्यों रटते हैं हम? ज्ञायक 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 ज्ञायक, शुद्ध 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 शुद्ध, यही तो समस्या है। इससे भी रहित मात्र अनुभव, विकल्प ही ना आए ऐसा विकल्प ही ना आए कि मैं बंधा हुआ हूँ, ऐसा विकल्प ही ना आए कि मैं अशुद्ध हूँ, ऐसा विकल्प ही ना आए कि संसारी हूँ, ऐसा विकल्प ही ना आए कि मैं मुक्त हूँ। किसी भी तरह का कोई विकल्प नहीं, वो होता है शुद्ध भाव, परिशुद्ध भाव, निर्विकल्प अवस्था। उसी से शुभ अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है पूर्व में बंधे हुए। और जिस समय शुद्ध भाव होता है उस समय शुभ अशुभ होने का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव के एक साथ एक समय में एक ही भाव होता है, तो एक साथ नहीं होते। कभी भी ऐसा नहीं होता कि शुभ और अशुभ दोनों एक समय में हो, या शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध और शुभ एक समय में हो, ऐसा कभी नहीं होता। एक बार में एक ही भाव होता है। बिल्कुल पुरुषार्थ है। देखो वेद विज्ञान कहा है उसे, और बहुत ही प्यारा छंद है। मैं जिसको समझाता हूँ वेद विज्ञान की कला, मैं जिस छंद से समझाता हूँ मैं आपको सुना देता हूँ। बहुत अच्छा छंद है। नाटक समय में पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने कोट किया है। वस्तु विचारत ध्यावती मन पावी विश्राम, रस स्वादत सुख उपजी अनुभव गुना। बड़ा प्यारा शब्द है, मुझे तो बहुत ही प्रिय है। इस अकेले छंद को समझने से भेद विज्ञान की कला समझ में आ जाती है, सम्यक दर्शन की पूरी विधि समझ में आ जाती है, मोक्ष मार्ग की पूरी विधि समझ में आ जाती है। वस्तु स्वरूप विचारते, पहले तो आप विचार कर लो संसार का, जितना करना है उतना, जितना विचार करना है उतना कर लो कि मैं कौन हूँ, ये विश्व क्या है। इस पे भी पूरा 1 घंटे का पूरा व्याख्यान है, इतनी आसानी से समझ नहीं आता, बहुत व्याख्यान है। तो समझ लो पहले विश्व क्या है, 6 द्रव्यों का समूह है। अब इसके पहले जो है वो बहुत सारा हो जाएगा, अगर उस पर करने बैठेंगे तो पूरा 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो 6 द्रव्यों में अब मैं कौन हूँ, लक्षण से लक्ष्य की पहचान करनी पड़ेगी। उसमें मैं कहाँ हूँ, जीव, उसका विचार, उसका निर्णय करना पड़ेगा। उसके बाद में मेरा कार्य क्या है, सबका निर्णय होगा। तो वस्तु विचारत ध्यावते में ये सब होगा। विचारत ध्यावते में सारा चिंतन आएगा, सारा विचार आएगा। फिर मन पावे विश्राम, ये कब होगा, जब एक बार निर्णय पक्का हो जाएगा तब। ये विकल्प, ये सब मन का कार्य था, शुद्ध ज्ञान का मन का कार्य था विकल्प। ठीक है, अब जब एक बार निर्णय पक्का हो जाए कि हाँ मैं त्रिकालिक ज्ञायक भाव चैतन्य शुद्ध परमात्मा आत्म तत्व हूँ, ऐसा निर्णय होने के बाद मेरा कार्य मात्र जानना है, स्वयं का अनुभव करना, अपने ही गुणों में स्वयं को समा लेना, यही मेरा कार्य है। जानना मेरा कार्य है, अनुभव मेरा कार्य है। ये जानने के बाद मन पावे विश्राम, फिर क्या होता है कि रस स्वादत सुख उपजे। मन की भी विश्राम के बाद अब पूरा 5 इंद्रियों और मन का काम यहाँ खत्म हो गया। अब रस स्वादत सुख उपजे, ये जो कार्य है अतीन्द्रिय कार्य, अभी शरीर से भिन्न हो गया, इंद्रियों का कार्य खत्म हो गया, मन का कार्य भी खत्म हो गया, पंडित जी का कार्य भी खत्म हो गया। बारात रह गई बाहर, बाराती रह गए भोजनशाला तक, और पंडित जी भी रह गए, माता पिता भी दूर रह गया, बस विवाह का कार्य बचा है। सुना, इसमें सिर्फ पति पत्नी का काम है। ऐसे इंद्रियों का काम भी हो गया, पर वस्तु सब इंद्रियों का काम हो गया, मन का कार्य हो गया, सब कुछ हो गया। अभी बस आनंद का कार्य बचा है। अब बस रस स्वादत सुख उपजे अनुभव, यहाँ कोई विकल्प नहीं होता। इससे पहले की जो क्रिया है शुद्ध निर्विकल्प अनुभव के पहले की क्रिया, वो सब वेद विज्ञान का प्रयास, शुद्ध वो कहा जाता है वेद विज्ञान का पुरुषार्थ।
ठीक है ना, वो पुरुषार्थ है। आत्म कल्याण के, आत्महित के लिए किया गया कार्य वो पुरुषार्थ कहलाता है वास्तव में। संसार का कोई कार्य दूसरा पुरुषार्थ की श्रेणी में नहीं आता, सिर्फ आत्महित के लिए किया गया कार्य ही पुरुषार्थ कहलाता है। इसे चिंतन भी कहा जाता है, चिंतन है, वैराग्य, चिंतन, पुरुषार्थ, ये सब आता है। वेद विज्ञान, तत्व विचार, अमूल्य तत्व विचार, ठीक है ना, ये सब तत्व विचार, तत्व विचार शब्द जो मैं भूल रहा था बार बार, है ना। तो ये ठीक है, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर, इसके पीछे संबंध दुखमय कौन है स्वीकृत करूं परिहार क्या। देखो मैं कौन हूँ, कहाँ से और रूप क्या, इस लाइन के बाद संबंध दुखमय कौन है स्वीकृत करूं परिहार क्या। समझ नहीं आता कौन सा संबंध सुखमय है कौन सा दुखमय है, बताओ कौन सा संबंध हमारा सुख के लिए आएगा, कौन सा कार्य आएगा, बताओ। मरण से कोई बचा सकता है, नहीं बचा सकता। अरे परीक्षा में फेल होने से नहीं बचा पाते माता पिता, बचा लेते हैं क्या। नौकरी दिलवाने में समर्थ नहीं है, छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने में समर्थ नहीं है, यहाँ तक कि बच्चा एक की जगह 2 खिलौने मांग ले तो चुप, नहीं मिलेगा। कौन सा संबंध सुखमय होगा कौन सा दुखमय होगा, बताओ। क्या स्वीकार करूं और क्या परिहार माने छोड़ूं, किसका त्याग करूं किसको स्वीकार करूं, किसको ग्रहण करूं, बताओ। संबंध दुखमय कौन है स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, शांत होकर विचार कीजिए। ऐसे भागदौड़ में विचार नहीं हो पाएगा, जल्दी जल्दी का काम नहीं है, भागने का जल्दी का कोई काम नहीं है। तो पहले शांत हो जाओ, रुक जाओ, बैठ जाओ शांति से, एकदम मन को शांत करो। इसका विवेक पूर्वक निर्णय, मन से ज्ञान से निर्णय होगा, ज्ञान से, ग्रंथों से, साहित्य से पढ़ा, गुरुओं की सुनी, उसके बाद भी निर्णय तो कहाँ से होगा, स्वयं के ज्ञान से। स्वयं निर्णय करना होगा, स्वयं का निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। अब सर्व आत्मिक ज्ञान के, अपने आत्मा के पूर्ण ज्ञान का आनंद लीजिए, बस उसका रस पीजिए। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत होगा भैया। मोक्ष मार्ग में किसकी बात सुनना आवश्यक होगा, किसकी बात सुनने से लाभ होगा कि निर्दोष नर अर्थात मोह राग द्वेष से रहित जो व्यक्ति है उसी का वचन हमारे इसमें सहायक होगा, अन्य किसी का वचन सहायक नहीं होगा। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है कि निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। वो जो निर्दोष नर, मोह राग द्वेष से रहित, वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा, वीतरागी भगवान, वीतरागी मुनिराज, उनका कहा हुआ उपदेश वही हमारे लिए कार्यकारी होगा। वो ही बीज है वास्तव में तो देखा जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन 2 कारणों से होता है, पता है ना, 2 कारण। तत्वार्थ सूत्र प्रथम अध्याय, निसर्गज और अधिगमज, जिसमें से ये भी कहा जाएगा कि निसर्गज भी होता है और अधिगमज भी होता है। वास्तव में देखा जाए तो चाहे निसर्गज हो या अधिगमज हो, उसमें दोनों ही कार्य लागू होते हैं, ठीक है। तो किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अरे तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए, सर्वात्म में समदृष्टि दो यह पच हृदय। सर्वात्म में जितनी सभी आत्मा है ना, सब में समान दृष्टि, सभी परमात्मा है, सभी भगवान है, सभी पूर्ण शुद्ध है। हाँ, भगवान आत्मा, गुरुदेव श्री के भाषा में भगवान, वो तो भगवान आत्मा कहते थे, उनके तो समझो एक दिन में पता नहीं कितनी बार उनके मुख से निकलता होगा भगवान आत्मा शब्द। तो सोचते हैं हम तो कभी कभी उनके प्रवचनों में देखा जाए तो एक प्रवचन में कितने ही भगवान आत्मा शब्द मिलेंगे, पर एक प्रवचन में जब इतने शब्द तो दिन में उनके साथ चर्चा करते होंगे उस समय जो मुमुक्षु भाई बहन, और क्या क्या उस समय और भी चलते चलते बातें करते हुए वो भगवान आत्मा कितनी बार बोलते होंगे एक दिन में, पता नहीं। फूल पत्ती को भी में भगवान आत्मा लेकर बुलाते थे, भूलेला भगवान से। हाँ?
सुना है, बहुत कुछ सुना है। ये बात अलग है कि हमने उन्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन सुना बहुत कुछ है। उनके प्रवचन भी सुने हैं और उनके विषय में दूसरों से बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सीखा है उनके जीवन से भी। उन्हें बिना देखे उनके जीवन से, उनके विचारों से बहुत कुछ सीखने मिलता है। ठीक है। तारो अरे तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए, सर्वात्म में शीघ्र अनुभव कीजिए। अब जल्दी मत करो, मतलब शीघ्र, अब इस कार्य में देर मत करो, है ना, देर मत करो। अब इस कार्य में शीघ्र अनुभव कीजिए, अनुभव करो। अब तो बातें बहुत हो गई, बहुत बात हो गई, हम लोग करते तो है दिन रात वही 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 वही। स्वाध्याय किया चल दिए, स्वाध्याय किया चल दिए, और समझते हैं कि हमने बस बहुत कर लिया। कुछ भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं है, अभी तो LKG भी नहीं है, अभी तो भेद विज्ञान प्रारंभ भी नहीं हुआ। जब तक रस ना आए तब तक सब कुछ नीरस है। समझ है? तारो अरे तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए, सर्वात्म में सब दृष्टि हुई है वह हृदय रख लीजिए। हम सब भी समस्त जीवों के प्रति समता भाव धारण करें और स्वयं अपना आत्मानुभव करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। जिमानी स्तुति।